बहरिया टाउन के चेयरमैन मलक रियाज हुसैन की जानिब से मुल्क भर में अपने ऑपरेशन बंद करने की वार्निंग के बाद सवाल किया जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो बहरिया टाउन का अपना यहाँ के रिहायशियों और यहाँ सरमायाकारी करने वालों का कितना नुकसान होगा। बीबीसी ने इस ज़मन में बहरिया टाउन की इंतजामिया से जुड़े चंद अफराद से बातचीत की है। उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तफसीलात शेयर की हैं। सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक बहरिया टाउन की सोसाइटीज और दीगर मंसूबे पाकिस्तान के कई बड़े शहरों बशमूल कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और नवाबशाह में मौजूद हैं। इंतजामिया के जिम्मेदारान के मुताबिक मुल्क भर में बहरिया टाउन की रिहायशी स्कीमों में तकरीबन 1.5 लाख के करीब घर हैं, 50,000 के करीब मुलाजमीन और 3 लाख के करीब प्लाट मालकान हैं। इंतजामिया के एक ओहदेदार के मुताबिक अगरचे असल तादाद तो फिलहाल मालूम नहीं, लेकिन बहरिया टाउन के रिहायशियों की मजमूई तादाद 10 लाख के लगभग हो सकती है। कराची में वाक़ बहरिया टाउन दीगर तमाम शहरों के बहरिया टाउन के मुकाबले में सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है। लाहौर से बहरिया टाउन की एक ओहदेदार ने बताया कि बहरिया में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अलावा बड़े कारोबार हैं जो एक मनी इकोनॉमी है और हजारों लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक है। इस्लामाबाद में बहरिया के रिहायशी अब्दुल लतीफ ने बताया कि बहरिया अपनी हाउसिंग स्कीम में रिहायशियों को सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट, बिजली, पानी, गैस, सफाई और मेंटेनेंस की सहूलत फराम करता है। उनके मुताबिक बहरिया टाउन ने बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अपने ग्रिड स्टेशन कायम कर रखे हैं और बहरिया वापडा के निर्खों से कदरे ज्यादा पर बिजली फरोख्त करता है और खुद बिल वसूल करता है। अब्दुल लतीफ के मुताबिक बिजली की फराहमी की सहूलत की वजह से बहरिया दूसरी स्कीमों पर सबकत का दावेदार भी है। इसके अलावा बहरिया टाउन में जायदाद की खरीदो फरोख्त का अपना निज़ाम है। मकानात और प्लाजों की तामीरात की मंजूरी के दफातर भी बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं। दिलावर खान ने हाल ही में बहरिया टाउन में मकान की तामीर का काम शुरू किया है और अभी वो जरूरी दस्तावेजात जमा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने रवा हफ्ते ही मकान की तामीर के लिए बहरिया टाउन से नक्शे की मंजूरी भी हासिल की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह से उनके इस सोसाइटी में चक्कर लग रहे हैं। उनके मुताबिक दफातर में काम करने वाला अमला कम हुआ है, मगर ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है। उनके मुताबिक सिर्फ मकान की तामीर के लिए जो नक्शे दरकार होते हैं, इस अमल में कुछ वक्त लगता है, मगर ट्रांसफर और खरीदो फरोख्त अभी मामूल के मुताबिक जारी है। बहरिया टाउन के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि गुज़िश्ता एक वर्ष में बहरिया को अपने ऑपरेशन चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा काम करने वाले अमले की तादाद में खातिर खा कमी की गई है। इस सूरत हाल का सिक्योरिटी और सहूलियात की फराहमी पर भी असर पड़ा है। मलक रियाज ने मौजूदा सूरत हाल की वजाहत करते हुए खुद एक ट्वीट में दावा किया है कि बहरिया टाउन की रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और हम अपने दसियों हजारों स्टाफ की तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं, जबकि हालात लम्हा बलम्हा बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल इस इदारे के बुनियादी ढांचे को मफलूज कर चुकी है जो 50,000 मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है। हमारे कई सीनियर मुलाजमीन ताहाल लापता हैं, सर्विसेज मुअत्तल है, तरक्याती मंसूबे रुक चुके हैं और हमारी कम्युनिटीज में मामूल की देखभाल और सहूलियात की फराहमी शदीद मुतासिर हो चुकी है। याद रहे कि वफाकी वजीर इत्तलात ने अगले रोज कहा था कि बहरिया टाउन के मामलात की निगरानी करने वाले कर्नल रिटायर्ड खलील को हिरासत में ले लिया गया है। ताहम उन्होंने कहा था कि ये कार्रवाई सिर्फ उन अफराद के खिलाफ की जा रही है जो कि गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं, लेकिन बहरिया टाउन के जराये के मुताबिक उनके अमले के अरकान की गिरफ्तारी काफी अरसे से जारी है। उन्होंने दावा किया कि नैब के एहलकार हर रोज बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में जाकर खुद वसूलियां कर रहे हैं। अब उन जगहों पर जो रिहायशी बिल जमा करवा रहे हैं या ट्रांसफर की फीस अदा कर रहे हैं, वो सब इंतजामिया के बजाय हुकूमत के पास जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल न बदली तो सरगर्मियां बंद हो जाएंगी। इसका मतलब है कि सर्विसेज की फराहमी अगर और मुतासिर हुई तो बहरिया टाउन अपने इंतजामी ऑफिस बंद कर देगा, जो कि पहले ही अमले की शदीद कमी का शिकार हो चुके हैं। बहरिया टाउन के रिहायशियों का भी कहना है कि अगर सूरत हाल ऐसी रही तो बहरिया भी दूसरे मोहल्लों और इलाकों की तरह बन जाएगा, जहां कूड़ा और कचरा ले जाने वाले भी नहीं होते। कुछ अरसे पहले तक
बहरिया में सरमायाकारी को सरमायाकारों की जानिब से महफूज ऑप्शन करार दिया जाता था, जिसके बाइस बहुत से शहरियों ने बहरिया के मंसूबों में रिहाइश, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और कारोबार में सरमायाकारी की थी। बहरिया टाउन लाहौर के शाहिद जावेद ना सिर्फ यहाँ रिहाइश पजीर हैं बल्कि यहीं प्रॉपर्टी के कारोबार से भी मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मलक रियाज में मामलात कशीदा होने के बाइस गुज़िश्ता बहुत अरसे से खरीदो फरोख्त का अमल पहले ही मुतासिर है, और अगर इंतजामिया ऑफिसेज बंद कर देती है तो मकान और प्लॉट ट्रांसफर करने की सहूलत भी नहीं रहेगी, और ये सिलसिला उस वक्त तक मुकम्मल ठप हो जाएगा जब तक किसी मुतबादिल का बंदोबस्त नहीं हो जाता। बहरिया टाउन रावलपिंडी के एक रिहायशी मलक नईम के मुताबिक अब बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट में सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि हर कोई अपना सरमाया समेट कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि जहां पहले रोजाना दर्जनों रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट की ट्रांसफर होती थी, अब गुज़िश्ता एक साल के दौरान तादाद 15 से 20 तक रह गई है। इसी तरह कराची में प्रॉपर्टी के शोबे में सरमायाकारी करने वाले एक सरमायाकार शाहिद जावेद ने बताया कि बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर का अमल पहले ही रुका हुआ है, और नेब की कार्रवाइयों के बाद अब बहरिया टाउन की सरगर्मियां बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से मजीद नुकसान हो रहा है। शाहिद जावेद ने हुकूमत पर जोर दिया, अगर बहरिया की इंतजामिया या मलक रियाज ने कुछ गलत किया है तो इसका हिसाब जरूर होना चाहिए, मगर इसकी कीमत आम पाकिस्तानी शहरियों को अदा करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो बहरिया टाउन के रिहायशियों और इसमें सरमायाकारी करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि ये इदारे ही थे जिन्होंने बहरिया टाउन को तामीरात की इजाज़त दी, NOC जारी किए और नक्शे मंजूर किए, जिनकी बुनियाद पर आम शहरियों ने सरमायाकारी की। शाहिद जावेद का कहना था कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो इसने ये सब कुछ अकेले तो नहीं किया है, लिहाजा अगर एहतिसाब करना है तो सबका किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।